everyone, welcome you once again in my Maths with Jess classes। तो आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स ऑफ क्लास 8। ठीक है, इस चैप्टर में से मैंने, जैसा कि मैंने आपको अपनी अर्लियर वीडियो में बताया था कि मैं बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आऊंगी, तो मैंने इसका लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। वैसे मैं रेशनल नंबर्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उसको डीपली जो है एक एक प्रॉपर्टी को समझाना एंड देन फिर उस पे क्वेश्चंस करना, इट्स वेरी मतलब बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, मेसी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने एडिशन पे फोकस किया है कि कैसे हम रेशनल नंबर्स को प्रॉपर्टीज में अरेंज करके उनको ऐड कर सकते हैं। बाकी इन प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली मैं अपने वीडियो शॉर्ट्स बनाऊंगी, उसके अंदर भी मैं दिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो आप वो वाले मेरे वीडियोस जरूर देखना। तो इस वीडियोस में हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर लगा के उनके साथ एडिशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1। Find 2/5 plus 7/3 plus -4/5 plus -1/3। तो ये जो मैंने बीच में एडिशन का साइन लगाया है, तो इट शोज कि हमें इन सबको ऐड करना है। बेशक इन सब रेशनल नंबर से अपने माइनस के साइन है, उसको हम साथ में फोकस करके देखेंगे। अब इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर पे फोकस करना होता है। इट हैज डिनोमिनेटर 5 3 5 3। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल सिमिलर है। कौन है? ये 5 है और ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है। तो अगर इनको हम इकट्ठे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा मैसी हो जाएगा कि इन सबका एलसीएम निकालना एंड देन उसको सॉर्ट आउट करना, बहुत बड़ा सा आंसर आएगा। तो अगर हम इनको ऐसे रीग्रुप कर दें यूजिंग कॉम्यूटेटिविटी विद एसोसिएटिविटी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव में क्या होता है कि आप 2 का पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं एंड देन एसोसिएटिविटी में क्या होता है, 3 में आप 2 को बनाते हैं और 1 को छोड़ देते हैं। तो इसमें ऐसे 3 और 2 तो नहीं है, 4 है, तो हम इसमें ऐसे मान सकते हैं कि हमने 2 का बनाया, कॉम्यूटेटिविटी हो गया, और उस 2 में फिर उस तीसरे का जो आंसर आएगा वो मर्ज कर तो एसोसिएटिविटी हो गया। ठीक है, तो अब 2/5 को पहले किसके साथ सॉल्व करेंगे, -4/5। तो इनको एक साथ लिख लेंगे 2/5 प्लस -4/5, ये एक ब्रैकेट में हो गए एंड देन प्लस बीच में चलता रहेगा क्योंकि ये हमारा एडिशन का है, तो प्लस चलाते रहेंगे एंड 7/3 प्लस -1/3। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। जब हमें पता होता है कि डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे हमें उस सेम डिनोमिनेटर को 1 वैल्यू में लिख देना है। तो 5 ऐसे आ जाएगा और 2 प्लस -4 ये हो जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन। एंड इस पे बीच में प्लस ऐसे चलता रहेगा और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 3 हैं तो एक इंडिविजुअल 3 उसको बना देंगे 7 प्लस -1। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है। दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, जब भी डिफरेंट 2 सिंबल्स होते हैं, आपको ऐसे रखने की जरूरत ही नहीं है माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, नहीं। जब भी 2 डिफरेंट सिंबल्स है हमारे पास तो हमें हमेशा क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो ये 2 डिफरेंट सिंबल्स आ रहे हैं तो सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से 2 को। ये भी नहीं सोचना कि -4 में से 2 को, नहीं, आप सिंपल सोचिए 2 डिफरेंट सिंबल्स, तो मुझे 4 में से 2 को, 2 में से 4 तो आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो 4 में से 2 माइनस किया तो आंसर क्या आया 2। अब देखना है कि 2 के आगे है प्लस का साइन, तो ये 2 का साइन है। ठीक है, अगर नहीं लगाते हम तो इट मींस उसके साथ प्लस का साइन है। अब इसके पास प्लस का, इसके पास माइनस है, तो बड़े वाला कौन सा हुआ, 4 बड़ा है तो माइनस का साइन हमारे आंसर में लगेगा और अपॉन 5। ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं इसके पास, बीच में प्लस को कैरी ऑन रखेंगे, प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा माइनस। 7 - 1 इज व्हाट 6, लेकिन यहाँ पे क्या है 7 बिग है 1 से, तो 7 के साथ प्लस का साइन है तो हमें आंसर में भी प्लस रखना है। तो मैंने, आप चाहे ऐसे प्लस भी लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब नीचे आ जाएगा 3। अब इसको करने के 2 वे हैं, या तो आप 6 से 3 को काट दीजिए तो आंसर आपका 2 आ जाएगा और फिर इसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप इन दोनों को सेम फ्रैक्शन में लेके आ सकते हैं, एलसीएम निकाल के एंड देन उसके बाद काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, मैं इसको पहले ही काट रही हूँ। तो 3 1 = 3 एंड 3 2 = 6। अब देखते हैं इसके आगे क्या सॉर्ट आउट होगा हमारे पास बच गया -2/5 प्लस 2। ओके, अब कुछ भी अगर नंबर के नीचे नहीं होता है तो इट मींस इसके नीचे क्या है 1 है। 5 और 1 दोनों में से कौन बड़ा नंबर है, 5 का टेबल बोलेंगे, 5 1 = 5। क्या 1 के टेबल में 5 आएगा, हाँ जी जरूर आएगा। तो जो भी आपको नंबर इसके पास सेम है, ये बोलेगा अरे जो मेरे नीचे डिनोमिनेटर था वही नीचे आ गया, तो इट मींस मुझे अपने आप को कुछ चेंज नहीं करना, ये ऐसे चीज आ जाएगा।
ठीक है, -2 एज इट इज आ गया। अब नीचे इसके 1 था और यहाँ पे 2 है, तो 1 बेचारे को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को 5 में चेंज करना पड़ेगा। अब 1 क्या बोलेगा, डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमिनेटर के ऊपर जरूर देखता है। वो बोलता है कि मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा हूँ और मैं 5 बन रहा हूँ, तुझे भी अपने आप को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तभी तो हम इक्वलाइजेशन में चलेंगे। तो इसमें हम आप रफली लिख सकते हैं कि मैंने 2/1 को 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो ये वाला 5 तो नीचे ही आ गया, जिसका डिनोमिनेटर था वो इसका भी बन गया, तो यहाँ पे बन जाएगा +10। 10 - 2 इज व्हाट, 8, और साइन कौन सा आएगा, -2 तो बेचारा छोटा ही है, तो 10 का ही प्लस का साइन लगेगा अपॉन 5। सो दिस इज द आंसर 8/5 रेशनल नंबर जो हमारा आ गया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा 1 से थोड़ा सा रिलेटेड ही है, पर इसमें थोड़ा सा जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट हो गए हैं। कैसे, 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22, सबके बीच में प्लस 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 है, तो इट मीन्स ये एडिशन का ही है। अब हमें इसमें क्या करना है, आप कहोगे कि 7 11 21 22 ये तो कोई भी सेम नहीं, तो हम किसको ग्रुपिंग में करें, तो आपको इस केस में क्या करना है, इनके फैक्टर्स देखने हैं आपको, टेबल आने नेसेसरी है, टेबल आने चाहिए आपको अच्छे से। चलिए देखते हैं कि 7 का फ्रेंड कौन बन सकता है, 11 बन सकता है, नहीं उसके टेबल में तो नहीं आता। 21, यस 7 3 ज़ा 21, तो 7 क्या बोलेगा कि 21 यू कैन कम इनटू माय फैमिली, तो हम दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो मैंने इनको एक ग्रुप में कर दिया, तो बाकी बचा 11 और 22। नेसेसरी नहीं है कि वो दोनों ही मिलेंगे, हो सकता है वो ना भी मिले तो आप उनको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 ये भी 11 2 ज़ा 22 होता, तो ये भी एक फैमिली बन गई। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब चलते हैं एलसीएम वाले मेथड पे। 21 और 7, तो मैंने आपको क्या बोला था, बिग वाले नंबर का टेबल बोलेंगे। अब आप कहोगे कि 21 का टेबल तो हमें नहीं आता, बट इतना आगे आपको जाने की नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि 21 1 सा 21 बोलोगे वही 7 के टेबल में आता है। अब 7 क्या बोल, अब 21 तो क्या बोलेगा कि मैं फटाफट नीचे आ जाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। ठीक है, तो अब 7 क्या बोलेगा कि भाई 21 बनना पड़ेगा मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मैं 21 बन जाऊँ। 7 × 7 7 2 ज़ा 14 7 3 ज़ा, तो 7 क्या करेगा कि भाई मैं मल्टीप्लाई हो रहा हूँ 3 से, तो प्लीज न्यूमरेटर जी आप भी हो जाइए। तो नीचे मल्टीप्लाई होकर तो 21 आ चुका है, डिनोमिनेटर तो 21 बन गया, लेकिन उसने क्या बोला, मैंने अपने आप को 3 से मल्टीप्लाई किया, तुम भी करो। आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे अलग से भी लिख सकते हैं, रफ वर्क में आप ऐसे स्कूल में बना सकते हैं। तो 3 3 ज़ा इज व्हाट 9, तो 9 आ गया। प्लस ये तो बोलेगा भाई मैं 21 ही हूँ, तो तुम जो जैसे कि जैसे हो ऊपर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस एट एज इट इज आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे 11 और 22, फिर किसकी चलेगी, 22 की। हमें पता है 11 2 ज़ा 22 होता है, तो इट मीन्स 22 तो नीचे आएगा ही आएगा। अब 11 बोलेगा वो मुझे 22 बनना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना है, अपने आप को 11 2 ज़ा 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो प्लीज डिनोमिनेटर जी आप ऊपर बैठे हो, आप भी अपने आप को 2 से मल्टीप्लाई करो। सो 6 2 ज़ा इज व्हाट 12 -12 क्योंकि माइनस में है, प्लस 5 को 22 बोलेगा। आपको चेंज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नीचे मेरा लास्ट चल रहा है। ठीक है, मेरा हुक्म चल रहा है, तो 5 एज इट इज अच्छा जाएगा। अब चलते हैं, डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, अब हम आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। 9 और 8 प्लस माइनस दो अलग अलग सिंबल आ गए, माइनस होगा। 9 में से 8 गए 1, अब 8 के पास माइनस है, 9 के आगे प्लस है। कौन बिग है, 9 बिग है, तो आगे आंसर में 1/21 ही आएगा। प्लस आगे चलते हैं यहाँ पे इसके पास। ठीक है, इनको मैंने इकट्ठे एक ही ब्रैकेट में कर दिया। ये जो आंसर आया वो इनको सॉल्व करके आया, प्लस बीच में चल रहा है, प्लस हो गया। 12 और 5 प्लस और माइनस 2 डिफरेंट सिंबल्स, तो माइनस होगा। 12 में से 5 करेंगे तो 7, और 7 क्या करेगा, इन दोनों को देखेगा, 12 बड़ा है 5 बड़ा है, 12 बड़ा है, तो मुझे अपने आगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा अपॉन 22। अब हम देखेंगे कि 21 और 22। अब आप बोलोगे कि मैम आपने बोला था कि बड़े नंबर का टेबल बोलो, अब 22 का टेबल तो हम कहाँ से बोले, हमें तो 10 तक के टेबल आते हैं, 15 तक आते होंगे, तो मैम 22 का हम टेबल कैसे बोले। नहीं, आपको ये सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं, पहले आप ये देखिए कि 21 और 22 क्या ऐसे नंबर्स हैं दोनों जो किसी सिमिलर टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में भी वो आता है, लेकिन 2 में वो नहीं आता। अगर आपको हल्का सा भी डाउट रेज हो तो आप ऐसे एलसीएम निकाल लीजिए, और मुझे जैसे कॉन्फिडेंस है कि दोनों किसी सेम नंबर के टेबल में नहीं आती हैं, तो मैंने इनको क्विकली क्या कर लिया, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया। 21 × 22 आप सीधा मल्टीप्लाई कीजिए।
अगर आप ऐसे करते हैं तो भी मल्टीप्लीकेशन सेम आएगी, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका मल्टीप्लीकेशन 462 आएगा। ठीक है, 462 आ गया। अब 21 ने क्या करना था, ओ माय गॉड, दोनों को क्या बनना है, दोनों को ही चेंज होना है। तो क्या करना पड़ेगा इस केस में हमें, अब 21 बोलेगा अरे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं अपने आप को कि मैं 462 बन जाऊं, तो 21 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 22 से ही करना पड़ेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि इसी को तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है ना 462, जो हमारे पास ये 462 आंसर आया वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है। तो 21 अपने आप को किससे मल्टीप्लाई करेगा, 22 से, तो उसको मिलेगा 462। तो 21 ने अपने आप को किससे मल्टीप्लाई किया, 22 से, तो ऊपर भी बोलेगा चलो आप भी मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर 1 ने अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया 22। अब 22 बोलेगा कि मैं किससे अपने आप को मल्टीप्लाई करूं, तो 22 बोलेगा मुझे 21 से ही करना पड़ेगा, वही मेरे आगे दुश्मन खड़ा है मेरा, है ना। तो फिर 22 क्या करेगा, अपने आप को 21 से मल्टीप्लाई, भी आंसर सेम आएगा 462, लेकिन उसने अपने आप को मल्टीप्लाई किससे किया, 22 ने 21 से। तो 22 बोलेगा मैंने अपने आप को 21 से मल्टीप्लाई किया है, तो प्लीज डिनोमिनेटर जी आप भी अपने आप को 21 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो मैंने यहाँ पे 21 और 7 को इंटू कर दिया, आंसर आया 147। तो माइनस में आएगा क्योंकि 7 हमारा माइनस है। इनको सॉर्ट आउट करेंगे, प्लस और माइनस डिफरेंट सिंबल्स, सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 125, क्योंकि माइनस में हमारा 147 बड़ा है, माइनस 147 बड़ा नहीं है, उसके साथ सिंबल जो है 147 बड़ा है, ठीक है, तो उसका माइनस का सिंबल है, तो आंसर में भी आ गया -125/462। अब ये दोनों नंबर किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Now let's come to the question number 3. So here are so many rational numbers. तो भाई सबसे पहले मैम ने हमें क्या बोला है कि हमें सेम डिनोमिनेटर्स कह लीजिए आप, या फिर जो ऐसे नंबर जो एक दूसरे के टेबल में इजीली आ सकते हैं उनको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो 8 किसको देखेगा, 12 कोई टेबल में नहीं आता, 16 आता है उसके टेबल में, तो उसका भाई है, तो उन दोनों को मैंने एक फैमिली में कर दिया जनरेट। अब 12 ढूंढेगा, अरे वाओ 12 को तो 12 ही मिल गया, तो ये दोनों एक फैमिली में चले गए। नाउ लेट्स कम टू 7, ओह वाओ 7 को भी 7 मिल गया, तो दे आल्सो कम टू द सेम फैमिली। सबके आगे प्लस प्लस प्लस, एडिशन कर रहे हैं तो प्लस। नाउ पहले इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 16 किसकी चलेगी, 16 की, 16 1 तो 16, क्या वो 8 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है, तो नीचे 16 आ गया। अब 8 क्या बोलेगा, मुझे किस में कन्वर्ट होना है, 16 में कन्वर्ट होना है, तो मैं अपने आप को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्या 16 मेरे टेबल में आता है, 8 1 8 2 16, 2 से मल्टीप्लाई करने में मुझे 16 मिलेगा। आप चाहें, वैसे तो ये बहुत इजी टेबल्स आ रहे हैं, अगर कोई लेंथी नंबर आता है तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड भी करके दे सकते हैं, जैसे 16 8 2 और 16। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ जो हम करते हैं डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो हमें बीच का डिविडेंड मिलता है ना, तो एक तरीके से डिविडेंड का रोल प्ले कर रहा है। तो हमें क्या करना है, 8 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, ये तो आपको टेबल आता होगा। अब 8 क्या बोलेगा, भाई मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 1 न्यूमरेटर तुम भी अपने आप को मल्टीप्लाई करो, तो उसने भी कर लिया, 2 आ गया। नाउ आगे चलते हैं, माइनस प्लस माइनस को मैंने एक ही सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, माइनस 16 तो 16 चल रही है, तो कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है चेंज होने की, 5 आ गया। सॉल्व। यहाँ पे 12 और 12 या तो सेम ही डिनोमिनेटर है, कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 12 नीचे आ गया सिंगल फॉर्म में, और 5 + 7 मैंने आंसर डायरेक्ट लिख दिया। 5 और 7 कितने होते हैं, 12 प्लस यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें बार बार 2 + 9 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 और 9 कितने हो जाएंगे, 11/7। इनको सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, 5 - 2, क्योंकि प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस इज व्हाट, माइनस, तो -3, क्योंकि 5 हमारा बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस का साइन है, -3/16 प्लस, इसको हम ऐसे कट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, अगर आप 12 डिनोमिनेटर में रखेंगे तो इसलिए मैंने इसको कट कर दिया, तो सिंगल 1 आ गया, 1 + 11/7। ये आप देख रहे होंगे मैंने छोटा सा क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है, अगर आप 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इट मींस उसका डिनोमिनेटर 1 ही होता है। अब चलते हैं 16 1 7, इन सब का एलसीएम निकालेंगे। अगर आप 16 और 7 का एलसीएम निकालिए, देखिए ये इवन नंबर है, वो ऑड है, और 7 के टेबल में किसी भी 16 के टेबल में कोई भी ऐसा ज्यादातर इवन नंबर्स आएंगे, वो 7 के टेबल में आने मुश्किल है, तो इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 16 और 7 को ही इंटू करना पड़ेगा। फिर भी मैंने आपको दोबारा ये चीज रिमाइंड कराई थी, अगर आपको डाउट होता है तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं साइड में, ठीक है। तो 16 और 7 को इंटू करने पे हमारा आंसर आएगा 16
इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 जा 7 एंड 112। तो 112 मैंने नीचे लिख दिया। अब वही प्रोसेस चलाएंगे। 16 ने अपने आप को किससे इंटू किया था? 7 से, तभी 112 आया था। तो अब 16 ने जब 7 को इंटू किया है तो 3 भैया जी आप भी कर लीजिए। तो -3 इंटू 7 आ जाएगा -21 प्लस अब 1 तो भाई किसको मल्टीप्लाई करेगा? सेम नंबर को करेगा ना मल्टीप्लाई, तभी ये सेम आएगा 112। तो 112 तो नीचे वाला 1 करेगा तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा। तो 112 प्लस अभी मैंने आपको बताया था कि 16 इंटू 7 करो चाहे 7 इंटू 16 करो, बात एक है। तो इट मीन 7 ने अपने आप को किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 16 से, तभी 112 आया है। अगर आपको फिर भी डाउट होता तो देखिए मैंने ऐसे डिवाइड भी करके दिखाया है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। नीचे वाले नंबर को 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 रिमाइंड करेगा, अरे यार मैंने डिवीजन में जो टेबल किया था उसमें मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था तो मुझे 112 मिला था। तो देखिए ऐसे डिवाइड किया तो 16, तो जो क्वोशिएंट होता है उसी से मल्टीप्लाई करके डिविडेंड आता है हमारा। तो इस 7 को याद आ गया, अरे हाँ मैंने 16 से इंटू किया था, क्योंकि 7 10 से 70 यहीं पे टेबल फिनिश हो जाएगा। लेकिन 112 उससे बड़ा नंबर है, तो इस वाले केस में आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 16 मिल गया। अब 16 को क्या करना है? 7 अपने आप को 16 से इंटू कर रहा है तो 11 को भी करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने 11 इंटू 16 की है, तो ये हमारा सॉल्व होके आया 176। तो आइए इन सबको इकट्ठे सॉल्व करते हैं। अभी माइनस वाला है, फैमिली है, उसको थोड़ा अलग रखते हैं। 112 प्लस 176 ये ऐड करेंगे तो आपका आएगा 288। इसमें से किसको हटाना है? 21 को। -21 किया तो 267। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास 288 आया और एक जगह हमारे पास -21 है। कौन बड़ा है? 288, उसके पास पॉजिटिव साइन है तो आंसर में भी पॉजिटिव साइन आएगा और 112 ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होगा। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर हमारा फाइनल यही रहेगा। नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। 11/12 प्लस दिस, ठीक है। दीज आर ऑल द रैशनल नंबर्स। सबसे पहला काम हमने क्या करना है? वही डिनोमिनेटर्स वाला। अब सेम तो कोई भी डिनोमिनेटर्स नहीं है तो वही फैक्टर्स वाला मेथड लगाएंगे। अब जो 12 है वो 4 के टेबल में भी आता है और वो 6 के टेबल में भी आता है। लेकिन अब इस जगह पे आपको क्या करना है? पहले कोशिश करना है सेम टेबल, फिर देखना है कि मल्टीपल होगा तो ज्यादा इजी होगा। जैसे 12 जो है वो 6 का प्रॉपर मल्टीपल है। कहने को 12 के जो 4 है वो भी प्रॉपर मल्टीपल है, लेकिन 4 8 के साथ भी जा सकता है, लेकिन 12 और 8 की फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। 12 और 8 4 के टेबल में आते हैं, मतलब डिफरेंट मल्टीपल मिलता है, लेकिन उन दोनों में से आपस में कोई एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। तो इस वाले केस में आपको क्या करना है? उन दो नंबर्स को ढूंढना है जो एक किसी का फैक्टर हो या मल्टीपल, दोनों केस में बोल सकते हैं। तो 12 जो है वो किसका मल्टीपल है? 6 का, तो मैंने उन दोनों को एक साथ ले लिया। और जो 8 है वो किसका मल्टीपल है? 4 का, तो मैंने उन दोनों को ले लिया। बाकी बचा 9 आ सकता था 12 की फैमिली में भी, क्योंकि वो 3 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, बट ये करना हमारे लिए इजीली होगा सॉल्व। तो मैंने 9 -4/9 को भी अकेला छोड़ दिया, ठीक है। उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है तो इट लीव्स, उसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही बाद में आएगा नीचे सॉल्व होने में। अब चलते हैं यहाँ पे 12 और 6 क्या आएगा? एलसीएम 12, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब चल 12 गिरी है तो 11 अपने आप कुछ भी चेंज नहीं करेगा। 11 प्लस 6 को 12 में चेंज होना है तो मैंने आपको बोला था डिवाइड करके भी देख सकते हैं, लेकिन सबको 6 का टेबल आता है। 6 1 6 6 2 12, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने आप को, तभी 12 मिलेगा। तो 2 से ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई करेगा तो 26। ये बन गया हमारा एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया। 8 इसमें भी ऐसे ही करेंगे। 4 को किससे अपने आप को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, तभी 8 आएगा। अब 4 करेगा तो 17 को भी करना पड़ेगा। 17 2 जा 34, नहीं तो आप करके भी देख सकते हैं मल्टीप्लाई, इजी है। टेबल 2 तक तो सबको आता ही होगा। -34 आएगा क्योंकि माइनस में है। 8 सेम है तो -15 एज इट इज आएगा। मैंने प्लस माइनस को एक सिंगल साइन बना दिया, माइनस प्लस माइनस सिंगल साइन, ठीक है। और प्लस -4/9 चलता रहेगा। अब चलते हैं, इन दोनों को क्या करना है? सिंपल ऐड करना है, कुछ भी माइनस का साइन नहीं है। 26 + 11 इज 37/12 प्लस ये माइनस माइनस दोनों के सेम साइन है, तो जब सेम साइन होते हैं, चाहे वो माइनस के सेम साइन हो चाहे वो प्लस के सेम साइन हो, हमें हमेशा एडिशन करनी होती है। जब भी डिफरेंट साइन होते हैं तब हमें क्या करनी होती है? सब्ट्रैक्शन। और जब भी दोनों के पास सेम साइन होते हैं तो हमें हमेशा करनी होती है एडिशन। तो 34 और 15 को जब हम ऐड करेंगे तो मिलेगा 49, और साइन कौन सा आएगा? क्योंकि दोनों के पास माइनस का साइन है तो कोई भी माइनस लगा लो। तो माइनस लगा लिया, और मैंने जो यहाँ पे प्लस था उसको भी माइनस में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि प्लस अगर यहाँ पे माइनस आंसर आता तो प्लस माइनस बनता क्या? फाइनली माइनस की चलती तो यहाँ माइनस आ जाता।
यहाँ पे भी प्लस और माइनस किसकी चलेगी, माइनस की, तो -4/9। ये सब हमारे पास बन गए हैं। अब इनको एलसीएम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, 12, 8, 9। अब कहने को बड़ा नंबर 12 है, बट क्या 12 जो है वो 8 और 9 के टेबल में आता है, नहीं आता। इसके लिए आपको 12 का टेबल आना चाहिए। अगर नहीं टेबल्स आते तो आप एलसीएम निकालिए। जैसे मुझे पता था कि 12 6 72 होता है, 12 2 24 इसमें आता है बट इसमें नहीं आता, 12 3 36 इसमें आता है बट इसमें नहीं आता। तो ऐसे करते करते मैं 72 तक पहुंची और मुझे पता है 8 9 72 होता है और 9 8 72। तो इसका मतलब 72 सबके साथ आ गया। अब चलते हैं 12 को अपने आप को किसमें कन्वर्ट करना है, 72 में। तो 12 अपने आप को किससे मल्टीप्लाई किया करेगा, अभी मैंने आपको बताया 12 6 72। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 12 अपने आप को किससे मल्टीप्लाई करेगा कि 72 आए, 8 अपने आप को किससे मल्टीप्लाई करेगा कि 72 आए, 9 अपने आप को किससे मल्टीप्लाई करेगा कि 72 आए। जब आप ऐसे कर लेंगे, यही सेम नंबर से आपको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ऐसे आप टेबल भी बना सकते हैं। अब मेरे माइंड में तो चल रहा है बैक ऑफ माइंड में कि 12 6 72, तो मैंने फटाफट 37 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जो इसके साथ फॉलो होगा वो इसके साथ भी होगा। तो 37 6 इज व्हाट, 222, 222 आ गया। अब 8 ने अपने आप को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 9 जा, तो 9, तो इसको भी अपने आप को करना पड़ेगा न्यूमरेटर को भी। तो 49 9 जा इज व्हाट, 441, वो भी आ गया माइनस में। अब 9 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो 8 पे आता है, 9 8 जा 72। उसने कहा मैं नीचे तो 72 बन गया, ऊपर वाले को भी तो बोलो अपने आप को चेंज करेगा। मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी फाइट करेगा 8 से, तो 4 8 जा 32। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, जो सेम साइन वाले होते हैं पहले उनको सॉल्व करके एक साइड कर देते हैं। इसके आगे प्लस का साइन है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये दोनों माइनस माइनस सेम फैमिली के हो गए, माइनस माइनस सेम फैमिली। तो क्या करना है, सीधा एडिशन करना है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 441 में हम क्या ऐड करेंगे, 32 3 7 473, और 222 में से माइनस, तो 473 बड़ा है, तो 473 में से जब आप 222 माइनस करेंगे तो हमारे पास 251 आएगा। क्योंकि 473 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है, तो आगे माइनस का साइन लग जाएगा और अपॉन 72। दे बोथ आर नॉट कमिंग इन द सेम टेबल, किसी के सेम मल्टीपल नहीं है ये, तो हमारा आंसर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Now this is the time of the last question of this video, question number 5. This is the question. Read it carefully. अब मैंने आपको क्या समझाया था वही डिनोमिनेटर देखेंगे जल्दी से। 11 के टेबल में 22 इजीली आ जाएगा, पेयर बन गया। 3 के टेबल में 12 और 4 के टेबल में 12, दोनों फाइटिंग करेंगे तो हम ऐसा करते हैं, बड़े वाले को ही विन करा देते हैं। 4 और 12 इनको एक साथ कर लेते हैं और 3 को बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे 22 और 11। चलिए 22 का टेबल बोलते हैं। 22 1 22, क्या वो 11 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है। 22 आ गया, 11 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने आप को, 2 से, तो 7 भी करेगा, 14 माइनस, ये तो माइनस 3 से ही रहेगा। इसमें भी वही केस है, 12 बड़ा नंबर हो गया, आता है 4 के टेबल में। 4 अपने आप को किससे मल्टीप्लाई करेगा, 3 से, तो नीचे 12 बन गया ऑटोमेटिकली, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, -27 प्लस ये बोलेगा मैं नीचे हूँ ऑलरेडी, मेरी चल रही है, तो तुम एज इट इज आ जाओ, तुम्हें कुछ चेंज नहीं होना, प्लस 2/3। इन सबको सॉल्व करके जो आया मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। 14 में आप 3 क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि बोथ आर द सेम साइन, तो -17/22, -7 और 13, एक माइनस एक प्लस है, अब क्या होगा हमारा सब्ट्रैक्शन होगा। आंसर क्या आएगा 14 और माइनस में आएगा क्योंकि 27 बिग है, 14/12। अब माइनस में आया, बाहर क्या है प्लस, प्लस माइनस में किसकी चलेगी, माइनस की, तो -14/12 प्लस 2/3 हमारे साथ साथ चल रहा था। अब आप चाहें तो आप देख रहे हैं कि 14 और 12 इवन नंबर्स है, तो ये 2 से कट सकते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं, मैंने इसको काटा नहीं है ताकि मुझे लग रहा है कि ये सारे एक टेबल में शायद हो सकता है कि आ जाए। तो मैंने क्या किया, 22 का टेबल बोलना शुरू किया। हालांकि मुझे भी 22 का टेबल 4-5 तक ही आता था, बट मैंने जब उसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया आगे, तो मुझे इन दोनों के भी मल्टीपल्स मिल गए कि वो सेम थे। 22 2 जा 44, 3 जा 36, 4 जा 88, 22 5 जा करके देख लेते हैं। 22 × 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11। अब 1 + 1 2 होते हैं, बट वो 3 के टेबल में नहीं आएंगे। 3 का आपको पता है ना, रूल डिवीजन डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि सबको सम करके देख लो। अब 22 को हम 6 से इंटू करके देखते हैं। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 13,
जल्दी से सबका सम कीजिए। 3 4 5 6, यस 6 आता है 3 के टेबल में। और 132 को हम क्विकली क्या करेंगे, 3 से डिवाइड भी कर लेंगे और हमने 12 से भी डिवाइड करके देख लेंगे कि होता है नहीं होता। वैसे मैंने कर लिया था कि वो 12 10 सा 120 होता है, बस उसमें हमें 12 तो ऐड करना है। फिर भी आप डिवाइड करके देख लीजिए, 12 1 सा 12 और 12 1 सा 12, तो क्या आएगा हमारे पास 11। अब चलते हैं फटाफट इनको सॉल्व करने। हमने देख लिया कि ये जो नंबर है 132 वो तीनों के टेबल में आ रहा है। अब चलते हैं 22 के पास। 22 ने अपने आप को किससे मल्टीप्लाई किया था, 132 बनाने के लिए अपने आप को 6 से किया था, तो -17 भी अपने आप को 6 से मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए मैंने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 102, तो माइनस में आएगा तो ये माइनस है, -102। 12 ने अपने आप को किससे मल्टीप्लाई किया था, अभी हमने यहाँ किया था 12 को डिवाइड करके देखा था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ही आता है ना, तो इसका मतलब उसने अपने आप को 11 से मल्टीप्लाई किया है। तो 11 को जब हम 14 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को भी करना पड़ेगा जब 12 ने किया है तो ये मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारा आया है 154, आ गया 154 माइनस में। 3 ने अपने आप को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, जिससे उसने अपने आप को डिवाइड किया है। 3 ने 132 को जब अपने आप से डिवाइड किया तो उसको ऊपर मिला 44। तो आपको पता है इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ही ये बीच वाला चीज आती है हमारे आपने डिविजिबिलिटी रूल सब किए होंगे, तो 44। अब इसने अपने आप को जब 44 से इंटू किया तो 132 आया, तो न्यूमरेटर भी करेगा 44 2 जा हम कर लेंगे, ये देखिए मैंने किया 44 2 जा 88। आप सबको इकट्ठे सॉल्व करते हैं, चलिए माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, तो देखिए यहाँ मैंने इनको प्लस कर दिया 4 2 6 5 और 2। अब लेकिन ये दोनों माइनस के साइन है तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में, -256 में और +88 है। अब डिफरेंट साइन हो गए तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए सब्ट्रैक्शन कर ली, बट हमारा -256 बड़ा है एज कंपैरिजन टू 88, तो आंसर आएगा -168 अपॉन 132। अब हमने ये देखा, अरे ये दोनों तो इवन नंबर हैं, पीछे 8 है 2 है, तो फटाफट प्लीज 2 से मत काटिए। चलिए 2 से काटने शुरू, और बहुत बड़ी कटिंग हो जाती है। आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं तो लगाइए ना उसको फटाफट। लास्ट के 2 डिजिट देखिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है, 32 आता है 4 के टेबल में, हाँ जी आता है। 68 भैया में तो 40 तक टेबल आता है, कोई बात नहीं, 68 को डिवाइड करके देख लीजिए, हाँ जी वो आता है। देखिए मैं करके दिखा देती हूँ, 68 को 4 से कर लीजिए, 4 1 जा 4 4 7 28 17, ठीक है। तो हमने क्या किया, फटाफट इसको किससे काटा हमने, 4 से, तो क्या आया 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, ओ सॉरी ये 168 था, सॉरी मैंने 68 लिख दिया, 168 है, ठीक है। तो 168 को जो हमने 4 से डिवाइड किया वो मैंने डिविजिबिलिटी रूल के लिए देखा था। अब आप चाहे इसको कंप्लीट डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, 68 इसलिए लिया था क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 के टेबल में आने चाहिए, तो हाँ जी वो अगर आ रहे हैं तो इट मींस पूरा नंबर आएगा। तो आप चाहे तो 168 को भी डिवाइड करके देख सकते हैं कंप्लीट कि वो 4 के टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैंने 2 कर लिया, वो इजी हो गया, ठीक है। तो 168 आता है जी 42 पे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, वैसे हमें विजिबिलिटी से दिख भी रहा था अच्छे से। 4 3 जा 12 और 1 बचेगा, 4 3 जा 12। अब ये दोनों किस में आएंगे, 4 पे तो नहीं आ रहे भाई, क्योंकि 33 तो इम्पॉसिबल है आना। तो 4 से छोटा क्या हुआ, 3 में देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल, 4 + 2 6, 3 + 3 6, यस दोनों आ रहे हैं, तो इट मींस दोनों नंबर आएंगे। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो दिस इज द हमारा जो बिल्कुल जो हमारा क्लोजेस्ट आया है, इसकी हमारा आंसर हुआ है -14/11। यहाँ तक करके आपको रुक जाना है। So this is the last question of this chapter, रैशनल नंबर्स का, जो मैंने सब डिवाइड किया था टॉपिक। इसके साथ साथ अब मैं और चैप्टर्स के भी ऐसे सब डिवाइडेड करके टॉपिक्स लेके आऊंगी और आपके क्वेश्चंस को, आपके चैप्टर्स को लेंथी से थोड़ा सा हम इजी बनाएंगे। सो ऐसे ही मेरे साथ वीडियो से जुड़े रहिए, जैसे आपको पसंद आ रहा है। सो यू कैन लाइक, यू कैन कमेंट, आप पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट है, आई विल श्योरली कमेंट यू बैक, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर।